Good morning students. Today we are going to start chapter number 2 metals and non metals. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स प्रकृति के अंदर नेचर के अंदर कैसे मिलती है, होती क्या है, इनके फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज क्या होती है। यानी फिजिकल का मतलब कि जब हम मेटल्स को बाहर से देखते हैं, आउटसाइड से देखते हैं तो वो कैसी दिखाई देती है। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब कि जब हम मेटल्स के इनसाइड देखते हैं, यानी जैसे कोई भी चीज़ बनी हुई है, प्लास्टिक बोतल बनी हुई है तो वो बाहर से हमें जैसे दिखाई दे रही है वो फिजिकल प्रॉपर्टी, और उसके अंदर कौन सी मेटल लगी है, कौन सी नॉन मेटल लगी है, किन किन प्रोडक्ट्स का उपयोग उस बोतल को बनाने के लिए हुआ है, उसकी जो इंटरनल बॉन्डिंग होती है उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स हमारे डेली लाइफ के अंदर, हमारे जीवन के अंदर किस प्रकार से काम आती है, नोबल मेटल्स क्या होती है और अलॉयज क्या होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 2.1 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन नेचर। We see many different type of substances in our daily life like wooden chair, coal, aluminium sheet, bronze utensil, soil, etc. All these substances are made up of different elements. Some substances are solid, shining and hard, while some other are dull, soft and porous. Let's understand, try identifying substances on the basis of their luster, shine and tabulated data in table 2.1. यानी हमारी डेली लाइफ के अंदर हमारे चारों ओर बहुत सी चीज़ें हमें दिखाई देती है, जैसे कि लकड़ी की कुर्सी, कोयला, एल्यूमिनियम शीट, तांबे का लोटा, मिट्टी। ये सभी पदार्थ अलग अलग तत्वों से मिलकर के, अलग अलग एलिमेंट से मिलकर के बने होते हैं। कुछ पदार्थ ठोस होते हैं, ठोस का मतलब सॉलिड, कुछ चमकदार होते हैं, कुछ कठोर होते हैं जिन्हें हम अगर दबाएं तो वो दबते नहीं हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके ऊपर चमक नहीं होती, वो सॉफ्ट होते हैं और भुरभुरे होते हैं। भुरभुरे का मतलब कि जब हम उन्हें रगड़ते हैं तो उसके कुछ पार्टिकल जमीन पर गिरना शुरू हो जाते हैं। तो आओ इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि चमक के आधार पर पदार्थों की पहचान करने के लिए हमें क्या क्या करना होता है, हम पहचान किस तरीके से कर सकते हैं, और टेबल 2.1 के अंदर हम इसे लिखेंगे। टेबल 2.1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर लस्टर, यानी चमक के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों को किस आधार पर हम बांट सकते हैं, उनकी पहचान कर सकते हैं। तो तांबे का लोटा, लस्टर्स और नॉन लस्टर्स का मतलब है, लस्टर्स का मतलब यहाँ है कि चमकदार, और नॉन लस्टर्स का मतलब है कि जो चमक रहित होते हैं, यानी जिनके ऊपर चमक नहीं होती। तांबे का लोटा लस्टर्स होता है, एल्यूमिनियम शीट लस्टर्स होती है, कोयल पाउडर नॉन लस्टर होता है यानी चमक नहीं होती कोयले के पाउडर में, सोइल यानी मिट्टी, मिट्टी में भी चमक नहीं होती, वुडन चेयर यानी लकड़ी की कुर्सी, ये भी नॉन लस्टर्स है यानी चमक नहीं होती। From these some are metal and some are non-metals. Those substances which are shiny are generally metal, while which are dull are known as non-metals. On the earth crust some metal like gold, platinum and some are non-metals like sulfur and hydrogen etc. are found. They are found in free stages as element or in combined form as their oxide, carbonate, sulfates and etc. Examples are aluminium, iron, manganese oxide and phosphorus. Let's learn about more properties of metals and non-metals. ऊपर दी हुई टेबल के अंदर हमने देखा कि कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, यानी कि जो पदार्थ चमकीले होते हैं वो धातु होते हैं, मेटल होते हैं, और जो चमक रहित होते हैं, जो नॉन लस्टर्स होते हैं, वो नॉन मेटल होते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग की जब खुदाई होती है तो उसके अंदर बहुत से पदार्थ मिलते हैं, जैसे सोना, प्लेटिनम, सल्फर, हाइड्रोजन। तो इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से मिल जाते हैं। स्वतंत्र रूप का मतलब कि अगर हमें लोहा मिला है तो यानी उसे हमें रिफाइन करने की जरूरत नहीं होती, वो अलग से ही मिल जाता है, फॉर एग्जाम्पल। इसी तरीके से कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ मेटल, नॉन मेटल ऐसे होते हैं जो कि जुड़े हुए होते हैं, या तो ऑक्साइड में, कार्बोनेट में, सल्फाइड में, सल्फेट में। एल्यूमिनियम, लोहा, मैग्नीज, ऑक्साइड और फॉस्फोरस ये संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, यानी आपस में जुड़े हुए होते हैं किसी न किसी के साथ। तो आइए धातु और अधातु यानी मेटल और नॉन मेटल के दूसरे जो गुण होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिजिकल स्टेट यानी धातुओं के भौतिक गुण, यानी सामने से हमें जो मेटल्स होती है वो कैसे दिखाई देती है बाहर से। What are iron chair, steel utensil, gold and silver jewelry made up of?
These are made up of hard and solid metals. At room temperature, all the metals are solid except mercury, which is liquid at room temperature. अपने आसपास बहुत सी वस्तुएं होती हैं, जैसे कि लोहे की कुर्सी, स्टील के बर्तन, सोना चांदी, जेवर। इनको दबाकर या छूकर आपने देखा होगा। ये सभी क्या है? ये सभी ठोस धातुओं से बनी होती है, सॉलिड होती है और सामान्य ताप पर यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर ये सॉलिड ही रहती है। मरकरी ही एक ऐसी मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर यानी सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, लिक्विड फॉर्म के अंदर होती है। सेकंड, कलर। मेटल्स आर जनरली ग्रे इन कलर, यानी ये आमतौर पर ग्रे कलर की होती है, स्लेटी रंग की होती है। 3 नंबर, लस्टर यानी चमक। एक्टिविटी 3, रब रफ मेटल विद सैंड पेपर, व्हाट यू सी? You will see that it got shiny again. The reason for this is they all reflect light from their surfaces. Metals have special luster which is known a metallic shine. Silver, gold, aluminium, copper etc. are all lusters metals. यानी आपने किसी मैली वस्तु के ऊपर यानी जिसके ऊपर मिट्टी जम गई है या जंग लग गया है, उससे आप रेगमाल यानी रेगमाल से रगड़िए। एक पेपर आता है जिससे अगर हम रगड़ते हैं किसी चीज को तो वो शाइनी हो जाती है। तो जब हम जंग लगी हुई चीज को रेगमाल से रगड़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो जो चीज थी वो पहले जैसी ही चमकीली हो गई है। तो इसका कारण ये है कि सभी धातुओं की सतह यानी धातुओं की जो सरफेस होती है वो प्रकाश यानी जब लाइट उनके ऊपर गिरती है तो वो उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, जिससे कि वो चमकती हुई नजर आती है। धातुओं में एक विशेष चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहा जाता है, मेटालिक साइन कहा जाता है। और चांदी, सोना, एल्यूमिनियम, तांबा ये सभी चमकदार धातुएं हैं। नेक्स्ट, हार्डनेस यानी कठोरता। एक्टिविटी 4, ट्राई टू कट एन आयरन पीस विद द हेल्प ऑफ ए नाइफ। Is the iron piece are cut easily with knife? No, because maximum metals are hard. They cannot be cut easily. All metals have difference in hardness. Sodium and potassium are easily cut like wood, which shows that they are soft in texture. यानी आप एक लोहे का टुकड़ा लीजिए और उसे चाकू की सहायता से काटने का प्रयास कीजिए। आप उस मेटल के टुकड़े को आसानी से काट सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि आमतौर पर जो मेटल्स होती है वो कठोर होती है, सॉलिड होती है, इन्हें हम आसानी से काट नहीं सकते। और जितने भी मेटल्स हैं उनकी हार्डनेस का जो लेवल है वो अलग अलग होता है। सोडियम और पोटेशियम धातु है जो कि मोम की भांति होती है, मोम जैसी होती है, जिसे हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो इससे यह पता चलता है कि सोडियम और पोटेशियम धातु मुलायम होती है। नेक्स्ट, सोनोरस। एक्टिविटी 5, take any metallic thing like steel plate, school bell, metal coin, aluminium sheet, etc. and strike it with any hard object. They produce a special metallic sound when striken with any hard and strong object. This is called sonorous nature of metal. For this reason they are used as bell, instruments of music etc. अपने आसपास की कुछ वस्तुएं जैसे कि स्टील की थाली, स्कूल की घंटी, मेटल से बना हुआ सिक्का, एल्यूमिनियम की सीट अगर हम लेते हैं और किसी सॉलिड चीज से उसके ऊपर हम मारते हैं या टकराते हैं उससे, तो हम देखेंगे कि जब हम किसी भी मेटल के ऊपर दूसरी वस्तु से, दूसरी चीज से टकराते हैं या मारते हैं तो उसके अंदर से एक साउंड प्रोड्यूस होती है, एक ध्वनि निकलती है, एक आवाज निकलती है, जिसे कि सोनोरस नेचर कहा जाता है। इसी कारण मेटल का उपयोग घंटी बनाने में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट, डेंसिटी। नॉर्मली द डेंसिटी ऑफ मेटल इज हाई, लेट्स नो। यानी सामान्यतः आमतौर पर धातुओं की जो डेंसिटी होती है, घनत्व जो होता है वो अधिक होता है। एक्टिविटी 6, डिप द सब्सटेंसेस मेड ऑफ मेटल लाइक आयरन नेल, स्टील स्पून एटसेट्रा इन ए बकेट फिल ऑफ वाटर। What you observe? You observe that all the substances sink in water as their density is higher than water. Some metals have low density and therefore floats on water. Example, sodium and potassium etc. यानी धातुओं से बनी हुई, मेटल से बनी हुई अलग अलग चीजें जैसे कि लोहे की कील, स्टील की चम्मच, इसे हम भरी हुई बाल्टी के अंदर जब डालते हैं तो हम देखते हैं कि ये सभी चीजें पानी से भारी हैं तथा इसका जो डेंसिटी लेवल है वो पानी से ज्यादा होने के कारण ये पानी में डूब जाती है। और कुछ ऐसी मेटल्स होती है जिनका डेंसिटी लेवल कम होता है तो वो पानी के ऊपर
तैरती रहती है, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट। That point of temperature on which any substance start melting from solid state to liquid state is called melting point of that substance. Metals have high melting points because of their hardness. Examples are iron melting point 1593 degrees Celsius, but gallium is exception to this, which melt even when kept on palm because its melting point is very low. यानी वो ताप, वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी सॉलिड पदार्थ लिक्विड के अंदर चेंज होना शुरू कर देता है, उसे मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। मेटल की हार्डनेस के कारण ही उनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होते हैं। लोहे का गलनांक या लोहे का मेल्टिंग पॉइंट 1593 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन गैलियम एक ऐसी धातु है जो कि अपवाद है, यानी अगर उसे हम हमारी हथेली पर रखते हैं तब भी वो पिघल जाती है, क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम होता है।